अगर कोई बोले हम तो नहीं मानते शास्त्रों की शिक्षाओं को, तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते काम कारता। अच्छा, आप कहते हो जी आप शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानोगे, आप अपनी मर्जी से काम करोगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानेगा उसको फिर प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव में वो अपने जीवन के सारे कार्य करेगा। वो फिर वेदों की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सतोगुण में स्थित होगा, फिर सतोगुण को भी छोड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कि जिसने शास्त्रों के आधार पर जीवन बिताने का संकल्प ले लिया, वो ऐसे चल लेगा। वेद जो है वो भगवान की वाणी है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अगर कोई वेदों की शिक्षाओं के अनुसार जीवन चला रहा है, वेल भगवान के अंतर्गत हो गया, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। जो वेदों की शिक्षाओं को नहीं मान रहा, वो प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर चल रहा है, उसके प्रभाव में चल रहा है। प्रकृति के 3 गुण वो कहाँ से आए? वो भी भगवान के, भगवान ने छोड़े हुए हैं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो 3 गुणों से बनी हुई माया है बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही मुश्किल है इस पर इसको पार पाना, इस पर विजय प्राप्त करना। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कोई मेरी शरण ले लेगा, माया से पार बेसिकली उतर जाएगा। तो ये जो माया है ये भी भगवान की बेसिकली शक्ति है, भगवान के अंतर्गत है। छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, भगवान के एक छाया के अनुसार कार्य करती हैं। छाया कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जैसे उस छाया के जो जिसकी भी छाया है, जैसे दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की छाया है, तो जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा होगी, भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार दुर्गा देवी माया देवी कार्य करेंगी। वेदों की शिक्षाओं का पालन नहीं किया, हम भगवान के अधीन नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो गुणों के अधीन हो जाओगे। कोई बात नहीं भाई, आप गुणों के अधीन हो जाओ, वो भी भगवान की माया, तो भी भगवान के अधीन होगा।